जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5G का उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में हमारे देश के 90% ऐसे भी लोग हैं जिनको उस 5G से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90% जनसंख्या ऐसी है जो मोबाइल का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए मीन्स इंस्टाग्राम के रील्स चलाने के लिए, यूट्यूब के एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए तथा न जाने कितने सोशल मीडिया ऐपों पे सुबह से लेकर शाम तक अपना समय बिता देते हैं। उन्हें क्या पता कि 5G का क्या मतलब है, क्योंकि 4G की स्पीड भी उनके लिए सफिशिएंट था। कारण यह था कि 4G की स्पीड भी लगभग 4 से 5 MB पर सेकेंड की स्पीड थी और 4 से 5 MB पर सेकेंड में कितनी भी बड़ी से बड़ी HD वीडियो को हम बिना बफरिंग देख सकते थे और 2-4-10 MB की वीडियो को डाउनलोड करने के लिए बहुत कम टाइम में अपने काम को पूरा कर लेते थे। ऐसे में वे लोग जिनको केवल सोशल मीडिया से मतलब था या फिर मोबाइल का इस्तेमाल केवल एंटरटेनमेंट के लिए था, तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 5G हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, क्योंकि उनके मत के अनुसार उनकी ये अवधारणा है कि 5G का मतलब केवल इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 5G के आने से क्या कितना बदल जाएगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि ये 5G टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है और तकनीक की दुनिया में भारत का यह लंबा कदम है। निश्चित रूप से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में यह एक बहुत बड़ी महान क्रांति लेकर आ रही है। आज हम ये जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है 5G के आने से। नंबर 1, इंटरनेट की स्पीड 4G से लगभग 10 गुना से अधिक हो जाएगा। मतलब कि 2 GB की पूरी फिल्म हम लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाए जाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल और अधिक बढ़ जाएगा। नंबर 3, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी बेहतर तरीके से की जाएगी। नंबर 4, शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में 5G के आने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नंबर 5, कम लेटेंसी, मतलब कि अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो समय होता है उसे हम लेटेंसी कहते हैं। 4G के जरिए लेटेंसी लगभग 50 मिली सेकेंड थी, पर अब 5G के आने के बाद यह टाइम घट कर के 1 मिली सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में। दोस्तों, मेडिकल के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। डॉक्टर दूर रह कर के भी अपने मरीज को देख सकेंगे, उनकी पूरी बॉडी की जांच दूर से भी की जा सकती है तथा डॉक्टर मरीज का बेहतर इलाज दूर से भी कर सकते हैं। अभी हम कोरोना काल का वो समय नहीं भूले हैं जब लगभग सारे अस्पताल बंद हो चुके थे और हम मरीजों को लेकर अस्पताल भटका करते थे। अब कि मरीज को एडमिट नहीं करा पाते थे, उससे पहले ही मरीज की जान चली जाती थी। 5G के आने के बाद लगभग ये दूरियां कम हो जाएंगी और डॉक्टर अपने घर से भी किसी भी मरीज को बिना किसी रोक टोक के अपने इलाज को कर सकेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों टेली सर्जरी। मेडिकल की एक महान क्रांति टेली सर्जरी, मतलब कि 5G के आने के बाद टेली सर्जरी में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। डॉक्टर किसी दूसरे देश में रहकर भी ऑनलाइन किसी मरीज की जटिल से जटिल सर्जरी को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज तथा क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते होंगे, जिसकी मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर न करके क्लाउड स्टोरेज कंपनी में कम टाइम में स्टोर कर सकते हैं और पुनः उसे रिसीव या प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसे किसी क्लाउड कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी स्टोरेज में और ज़रूरत पड़ने पे उसे अपने आप रिसीव कर सकेंगे 5G के माध्यम से बहुत ही कम टाइम में। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट फाइल, जैसे बर्थडे की वीडियो हो, मैरिज का वीडियो हो या अपने
कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में या किसी अन्य जगह पर रखी हुई कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो या इन्फॉर्मेशन हो जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है और हम उसे किसी पेन ड्राइव या लैपटॉप या कंप्यूटर में रख देते हैं, कुछ दिन बाद उसे खोने का या ख़राब होने का डर रहता है। परंतु क्लाउड स्टोरेज से वह चाहे कितनी भी बड़ी फाइल हो, कुछ ही समय में 5G के आने से उसे स्टोर किया जा सकता है और हमेशा के लिए स्टोर करके सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे उसे हम रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है वर्चुअलिटी। दोस्तों, वर्चुअलिटी मतलब अलग अलग शहरों में काम कर रहे लोगों को एक साथ काम करने का अनुभव मिलेगा। खेल देखने वाले लोग अपने घर में बैठकर खेल देखेंगे, पर उन्हें स्टेडियम में बैठकर खेल देखने का भी अनुभव मिलेगा। परंतु जैसे 4G लॉन्च होने के बाद सभी लोगों के पास 4G आने में लगभग 5 से 6 साल लग गए थे, उसी प्रकार 5G को भी आने में पूरे देश में लगभग 5 से 6 साल, 8 साल भी लग सकते हैं। अभी तक 5G केवल 8 महानगरों में मीन्स 8 राज्यों में ही उपलब्ध होगा। धीरे धीरे क्रमशः तरीके से ये पूरे देश में आ जाएगा। दोस्तों, यह अवधारणा पूरी तरह से गलत है कि 5G के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड ही केवल बढ़ेगी। इंटरनेट की स्पीड के साथ साथ दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। जिस प्रकार से 4G के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। दोस्तों, यह अवधारणा पूरी रूप से गलत है कि 5G के आने के बाद केवल इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में मीन्स बहुत सारे क्षेत्रों में एक महान क्रांति होने जा रही है। जिस प्रकार से 3G के बाद जैसे ही 4G लॉन्च हुआ था तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत और बड़ा बदलाव आ गया था। मतलब कि वे लोग जो इच्छुक थे पढ़ाई करने के लिए, वे लोग जिनके पास टाइम नहीं था वो कंपनी में काम किया करते थे, वो दूर रहते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोग अपने घरों में बैठ करके या किसी अन्य जगहों पे काम करके भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। और ऑनलाइन पढ़ाई करने की वजह से आज कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे देश में जो शिक्षा का परसेंटेज है काफ़ी ग्रोथ किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 4G काफ़ी अपना योगदान दिया था। उसी प्रकार 5G के माध्यम से ऐसा महसूस होगा हमें कि वर्चुअली टीचर किसी अमेरिका में पढ़ा रहे हों और हम अपने घर में पढ़ करके, अपने गांव में रह करके भी उस अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटी में बैठने का अनुभव प्राप्त होगा। मीन्स 3D के तरह जो है हम वर्चुअली वहां जा करके और पढ़ाई कर सकेंगे। अगर हम वर्चुअली की बात करें तो मैंने एक वीडियो तैयार किया था स्ट्रीट व्यू का। स्ट्रीट व्यू के माध्यम से हम किसी भी जगह को 3D में देख सकते थे। लेकिन वर्चुअली का मतलब ये होता है कि जब हम कभी किसी क्षेत्र को देखना चाहते हैं, जैसे हम ताजमहल को देखना चाहते हैं, तो ऐसा महसूस होगा कि हम ताजमहल के यहाँ पहुँच चुके हैं और अपने हाथों से उसको छूने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, या फिर ऐसा महसूस होगा कि हम वहाँ जा कर के ताजमहल को देख पा रहे हैं। मीन्स टोटल रूप से वर्चुअली हो जाएगा। दोस्तों, इसके उपरांत जैसे 5G के बाद 6G लॉन्च होगा, तो मैं चाहूँगा कि अपने विचारों को आप रखेंगे कमेंट के माध्यम से कि 6G लॉन्च होने के बाद क्या क्या बदलाव होने जा रहा है या क्या क्या बदलाव हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ। मैं हूँ राजू यादव और आप देख रहे थे राजू IT रिसर्च। थैंक यू।